मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। चार प्रकार के व्यवहाराभासी आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने यहाँ बताए। पहला, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। दूसरा, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। तीसरा, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। और चौथा, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। ये सब तो आप याद करते चलिए, क्योंकि सारी कक्षाएं इसी सातवें अध्याय पे चल रही हैं। तो ना तो ऐसे निश्चयाभासी के कोई भेद है, ना उभयाभासी के कोई भेद है ना, व्यवहाराभासी के ही है। इसलिए आपको याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं जाएगी। वो याद दो क्लासों का विषय क्लास भी नहीं होगा, क्योंकि ये भेद के भी प्रभेद केवल इसी में ही है ना। अब ये है क्या? तो आज सुबह की चर्चा में हमने ये जाना था कि कितने ही जीव कुल क्रम से धर्म का पालन करते हैं। तो पंडित जी ने उसको नाम दिया कि कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। तो फिर करें क्या? सब बातों का समाधान सुबह हो गया था। तो कुल के विषय में क्या सोच रखें हम, क्योंकि कुल जाति ये तो संसार का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तब पंडित जी लिखते हैं 215 पेज पर कि जो विवाह आदि कार्य हैं, सबसे ऊपर जो विवाह आदि कार्य हैं, उनमें तो कुल का विचार करना। विवाह आदि कार्य में अपना विवाह करना हो, अपने बच्चों का विवाह करना हो, तो वहाँ तो कुल का विचार करना। अपने जो समान धर्मी लोग हैं उन्हीं में करना, उन्हीं में अपनी बेटी को देना, वहीं से बेटे के लिए रिश्ता लेना, वहीं भाई की करना, वहीं बहन की करना। समझ में आया? वहाँ तो कुल आदि का विचार करना। वहाँ ऐसे कुल में विवाह नहीं करना जहाँ हमारा धर्माचरण ना चलता हो, जहाँ कुगुरु कुदेव कुधर्म की वंदना होती हो, जहाँ सप्त व्यसनों का सेवन होता हो। ऐसे स्थान पर ना विवाह करना, ना किसी का कराना। वहाँ तो कुल क्रम का विचार करना। समझ में आया? अन्यथा ऐसी जगह भी यदि कुल का विचार नहीं करेंगे तो ऐसे ऐसे संसार में केस हो रहे हैं कि सुनाने में आपको समझ में आए ना। कर ली किसी दूसरी जगह शादी, अब उस बेटी का जीवन नरक बन गया। समझ में आया ना? कहने का आशय यह है कि वहाँ तो कुल क्रम का विचार करना, लेकिन धर्म का पालन कुल क्रम से नहीं, बल्कि कैसे करना कि भैया इस आचरण का पालन इसलिए करो क्योंकि ये जिनाज्ञा है। क्या है? जिनाज्ञा है। ठीक है। अब एक जीव ऐसा था कि पहले अब कुल क्रम से पालन करता था, अब वह उसी का पालन करता है, लेकिन कुल वाली बात तो अब उसके अंदर से चली गई। अब उसके मन में ये बात घर कर गई कि ये मैं पालन करता हूं क्योंकि जिनाज्ञा है ऐसी, ये जिनेंद्र देव की आज्ञा है, शासन है, और वो धर्म पालन वही कर रहा था, अब भी वही करता है। फर्क क्या था? पहले वो कुल क्रम से करता था, अब वह आज्ञा को शिरोधार्य करके ये काम करने लगा। और अब टोडरमल जी के पास पहुंचा
कि आपने कहा था कि जिन आज्ञा मानकर इसका पालन करो, तो अब हम जिन आज्ञा मानकर इसका पालन करते हैं। अब तो हमें धर्मात्मा कहो, अब तो हमें सम्यक दृष्टि कहो। तो पंडित जी ने उसके चेहरे पे एक दूसरा टैप चिपका दिया। वो क्या है? परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। समझ गए क्या मतलब हुआ? कि आज्ञा से पालन कर रहे हो, लेकिन तुमने परीक्षा की कि नहीं। मतलब ये धर्म ना तो कोई कुल की चीज है और ना केवल बाबा वाक्य प्रमाणम ऐसी चीज है। इसकी परीक्षा करो। क्यों? जो पालन कर रहे हो यदि आज्ञा से करोगे, है ना, तो वो अज्ञान है, लेकिन उसकी पूरी तरह से परीक्षा करो। धर्म की परीक्षा करो, सबकी परीक्षा करो। क्यों? शास्त्रों में जो लिखा है वो भगवान की, आचार्यों की अनुभूति है, लेकिन मुक्ति के मार्ग में थोड़े शब्द ऐसे ही हैं चलते फिरते, लेकिन समझने के लिए अच्छे हैं। एक होती है बाप कमाई और एक होती है आप कमाई। मुक्ति के मार्ग में बाप कमाई काम में नहीं आती, मुक्ति के मार्ग में आप कमाई काम में आती है। शास्त्र में लिखा है वो बाप कमाई है। बाप कमाई मतलब अरहंत हमारे पिता है, धर्म पिता है ना, तो उनकी अनुभूति लिखी हुई है। लेकिन मुक्ति के मार्ग में किसकी अनुभूति काम में आती है, किसका निर्णय काम में आता है? खुद का निर्णय काम में आता है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो आचार्य कल्प यहां कहते हैं कि परीक्षा करो, आज्ञा से मत मानो। ये लकीर के फकीर होने का मार्ग नहीं है, ये भेड़ चाल नहीं है। समझ गए आप? 60 भेड़ें थी, एक भेड़ जाके कुएं में कूद गई, तो ऊपर कितनी बची? 59 बची ना। कहते एक भी नहीं बची। कहते ये जो मार्ग है, ये धर्म है, ये इसका नहीं है कि उसने किया तो हमें स्वीकार, हमने किया तो हमारे बाद वाले को स्वीकार। बोले नहीं, परीक्षा करो। समझ में आए ना? ये तो वो शासन है कि यहाँ तो भगवान की भी परीक्षा होती है। समंतभद्र स्वामी ने भगवान की परीक्षा की। समझ में आई? आहा। अब प्रश्न करता है जीव, क्योंकि मैंने बताया था ये सारे मिथ्या दृष्टि, इनके लिए भी एक सहारा क्या है? जिनवाणी। ज्ञानियों का भी एक सहारा क्या है? जिनवाणी। इनका भी एक सहारा जिनवाणी है। अब देखो वो प्रश्न सामने से कर रहा है, और ये राह चलता हुआ आदमी नहीं है कोई, शास्त्र पढ़ रखे हैं, तो प्रश्न दागता है। और प्रश्न क्या करता है कि पंडित जी आपने परीक्षा की बात कही, लेकिन एक बात बताइए, 10 प्रकार के सम्यक दर्शन का कथन शास्त्रों में है। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे तो आपको गुणभद्राचार्य के आत्मानुशासन में शुरुआत में ही मिल जाएगा। समझ में आया? उस 10 प्रकार के सम्यक दर्शनों में एक सम्यक दर्शन है आज्ञा सम्यक। क्या नाम है? आज्ञा सम्यक। ठीक है? सम्यक्त्व की मिथ्यात्व है? आज्ञा मिथ्यात्व ऐसा तो नहीं लिखा ना? क्या लिखा? आज्ञा सम्यक। और आप तो यहां आज्ञा मिथ्यात्व कह रहे हैं। आप ऐसे ही समझ रहे हैं। दूसरा, बोले 4 प्रकार के धर्म ध्यान हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान किसके होता है? धर्मात्मा जीवों के होता है। अरे जिसके धर्म है उसके धर्म ध्यान है, जिसके दुख सुख है उसके आर्त रौद्र ध्यान है। समझ में आया? तो 4 प्रकार के धर्म ध्यान में एक धर्म ध्यान कौन सा है? आज्ञा विचय। जिनेंद्र देव की आज्ञा का विचार करना, जिनेंद्र देव की आज्ञा पर हमारा ज्ञान का रुकना, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। और तीसरा, सम्यक दर्शन के 25 दोषों में सबसे पहला दोष कौन सा है? शंका। और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में पहला अंग कौन सा है? निशंकित। और निशंकित अंग का स्वरूप लिखा छैड़ालाकार ने, जिन बच में शंका न धार। समझ गए आप? है?
कौन कौन से? आज्ञा सम्यक्त कहा शास्त्रों में, दूसरा आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहा, और तीसरा जिन वच में शंका करने को शंका नाम का दोष लिखा, और जिन वच में शंकानाधार ऐसा निःशंकित अंग कहा। और आप कह रहे परीक्षा करो। प्रश्न समझ में आया कि नहीं है? क्यों जी, पीछे वालों को सबको प्रश्न तो समझ में आया ना? इसलिए मैं कह रहा था ये सामान्य मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये सब पंडित पछाड़ पंडित हैं। समझ गए आप? तो फिर पंडित जी कहते हैं देखो भैया, शास्त्र में कुछ बातें तो ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष और अनुमान से गोचर हैं, यानी जो प्रत्यक्ष में दिखती हैं अनुमान से जानते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको प्रत्यक्ष व अनुमान से हम उन्हें नहीं जान सकते। समझ में आया ना? उनको तो आज्ञा से मान लेना, लेकिन आप जिन वाणी के हरेक कथन को यदि केवल आज्ञा पे टालोगे तो आप धर्मात्मा तो कहला लोगे, लोक में आप धर्मात्मा कहे जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि हम जिन आज्ञा मानते हैं। समझ में आए ना? उतनी तो आपकी प्रशंसा होगी, आज्ञा प्रधानिता की प्रशंसा होगी, लेकिन भीतर में जो तत्व का भाव भाषण आनंद आना चाहिए वो नहीं आएगा। समझ में आया है? देखो आप पेज नंबर 216 पर बोले चलो हम परीक्षा करेंगे, करते हैं परीक्षा, लेकिन प्रश्न ये है कि यदि परीक्षा अन्यथा हो गई तो, यदि परीक्षा गलत भी तो हो सकती है। शास्त्र में लिखा है मोह में दुख है और मुझे मोह में सुख लगे। शास्त्र कह रहा है कि आत्मा पर का करता नहीं है, शरीर आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है, और हमने परीक्षा की और हमें तो ऐसा लगा कि दोनों एक है। समझ में? ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो जो पंडित जी कहते हैं कि यदि प्रमाद छोड़कर सच्चे मन से यदि परीक्षा करोगे तो परीक्षा गलत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो ऐसे, आपने देखा होगा, आजकल का तो पता नहीं, लेकिन हमारे सामने जिस उम्र के लोग बैठे हैं सब समझते होंगे। जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे और आपके पाठ्यक्रम में गणित होगी, गणित, मैथमेटिक्स, ठीक है? तो मैथमेटिक्स में जब हम सवाल हल करते थे तो उस गणित की पुस्तक के सबसे पीछे उत्तरमाला लिखी रहती थी। उत्तरमाला मतलब आंसर शीट लिखी रहती थी। और हमारे जो गुरुजी थे वो तो पहले ही दिन जब स्कूल जाते थे तो पीछे का पैर फटवा के फड़वा देते थे, बोले अपना अपना पेज फाड़ के अलग कर दो। समझ में आए ना? अब वो आंसर शीट का फायदा क्या था कि देखो ये फॉर्मूला है, ये सवाल है, आपको इस फॉर्मूले को लगा के इस सवाल को हल करना है। आंसर पीछे लिखा हुआ है, लेकिन वो कब देखना? बाद में देखना। पहले आप पूरी ईमानदारी से उसको हल करो, और यदि आंसर सही आता है और जब बाद में देखा समझ गए, तो मजा आता है? सुनकर वाणी जिनवर की मारे हर्ष ये ना समाए जी। समझ में आया? लेकिन मान लीजिए अब वो उत्तर नहीं आ पा रहा है, वहां देखा वो तो अलग है उत्तर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला गलत है, कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कहीं कुछ जोड़ में, घटाने में, है ना, मल्टीप्लाई करने में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या तो फॉर्मूला गलत है ना, या गुणनफल भागफल आदि गलत है, कुछ ना कुछ कमी तो है, अन्यथा फिर रिजल्ट वहीं आना चाहिए। समझ में आया ना? वो कल वाला उदाहरण लगा लेना, वो लाइट जलने का। कोई ना कोई एरर है, क्योंकि एरर नहीं होता तो सब कुछ सही होता। ऐसे ही पंडित जी कहते हैं शास्त्र में जो लिखा है वो फाइनल है, वो फाइनल है, उसमें 1 इंच भी कम ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आया? इसलिए वो तो फाइनल है, लेकिन जब तक आपकी वैसी अनुभूति ना हो तो वो आनंद नहीं आएगा। तो क्या करें कि अपनी परीक्षा करें
और यदि परीक्षा गलत हो रही है, आपका वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा में कमी है, कहीं ना कहीं हम अटके हैं, कहीं ना कहीं हमारे तत्व निर्णय में विपरीतता है, कहीं ना कहीं कोई कमी है, उसको खोजो और उसको दूर करो, क्योंकि रिजल्ट वही आना चाहिए जो शास्त्र में लिखा है। क्यों? वस्तु स्वरूप एक ही है और सब धर्मात्माओं का मत भी एक है, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती, कमी हम में हो सकती है, ऐसा पंडित जी यहां कहते हैं। समझ में आया? लेकिन सामने वाला छोड़ेगा थोड़ी। मालूम वो क्या कहता है? पंडित जी किस किस की परीक्षा करें? देखो पेज नंबर 216 कि शास्त्र में तो बहुत ऊपर देखो, परस्पर विरुद्ध कथन बहुत है, किस किस की परीक्षा करें? समझ में आया? किस किस की परीक्षा करें? प्रश्न समझ में आ गया? किस किस की परीक्षा करें? शास्त्र अगाध है, कथन अगाध है ना? जीवन थोड़ा है, बुद्धि कम है, पंचम काल है समझ में आया ना? इतनी दुर्लभ क्षण, इसको क्या हम जिनवाणी के एक एक अक्षर की परीक्षा में ही लगा दें? किस किस की परीक्षा करें बताओ आप? आज भी जिनवाणी के सैकड़ों बिंदु ऐसे हैं जिनमें कई आचार्यों के कई मत मिलते हैं। समझ में आया ना? किस किस की परीक्षा करें? अब सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, करें परीक्षा? टेप ले जाके नापें? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? ऐसा प्रश्न है। तो जो जवाब पंडित जी ने दिया है वो बहुत मार्मिक है। वो कहते हैं देखो भैया, जो मोक्ष मार्ग में आवश्यक बातें हैं, कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं? तो जरा देखो, समाधान देखो क्या क्या लिखा। मोक्ष मार्ग में क्या लिखा? देव गुरु धर्म। पहला बिंदु क्या बात? पहला पाया जिसकी हमें परीक्षा करनी है, पहला कौन सा लिखा? देव गुरु धर्म। दूसरा जीवादि तत्व व बंद मोक्ष मार्ग। ठीक है, इतनी बातों की परीक्षा करना, क्योंकि इनको क्या लिखा है? ये प्रयोजन भूत हैं, ये बहुत बहुत बड़ा दिशा निर्देशन है, बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। ऐसी बातें आप सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला कोई गाथा सूत्रों में नहीं मिलेंगी, जितनी खुल्लम खुल्ला पंडित जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि हम किस किस की परीक्षा करें? आपने तो कह दिया सब परीक्षा करो, लेकिन परीक्षा में करें क्या? 4 अनुयोग हैं, जिनवाणी की कितनी शैलियां हैं, कितनी बातें हैं, परीक्षा करते करते जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। तो पंडित जी कहते घबराओ मत, आई नो वेरी वेल, मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सब बातें, बस आप 3 बातों की परीक्षा कर लो। कौन कौन सी? देव गुरु धर्म, दूसरा 7 तत्व व बंद मोक्ष मार्ग। वैसे बंद मोक्ष मार्ग 7 तत्वों में शामिल है। आश्रव बंद, बंद का मार्ग है, संबंध निर्जरा मुक्ति का मार्ग है, इसलिए वा लिखा। यानी इन 2 बातों की यदि और इसे शॉर्ट कर दिया जाए तो देव गुरु धर्म और 7 तत्व, इनकी परीक्षा करना, इनको कुल से मत मानना, इनको आज्ञा से मत मानना, इनकी परीक्षा करना। कोई कहे ये जिनेंद्र देव है, इनकी वंदना करनी चाहिए, नहीं, परीक्षा करे क्यों है ये वंदनीय। समझ में आ रही बात की नहीं? समंत भद्राचार्य ने की, अरे रे, अब वो मैं उस तरफ दिमाग जा रहा है आचार्यों की कुछ कारिकाओं तरफ, लेकिन थोड़ा रोक रहा हूं मैं। आप्तमीमांसा, जहां समंत भद्र देव भगवान की भी परीक्षा करते हैं। भगवान की परीक्षा सोचो तो, सारी दुनिया तो कहते ओए धर्म पे शंका नहीं करना, उंगली नहीं उठाना, देव शास्त्र गुरु पे उंगली मत उठाना, लेकिन ये तो कोई अद्भुत शासन है जहां समंत भद्र स्वामी भगवान की परीक्षा करते। समझ में आया ना? भगवान की परीक्षा। हे भगवान, मैं आपकी वंदना इसलिए नहीं करता कि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है, आप 4 अंगुल अधर में विराजमान हैं, आपके छत्र चमर भामंडल आदि हैं, आपका परमोदारिक शरीर है, क्यों नातस्तोमसी नो महान।
इससे आप महान नहीं हो। क्यों? माया विश्वपि दृश्यन्ति, ये सब तो मायावियों के भी होते हैं। समझ में आई बात की नहीं? कहने का आशय यह है, समंतभद्राचार्य ने आज से 1900 साल पहले निर्धारित कर दिया कि दुनिया में भी किसी का भी मूल्यांकन होगा तो उसके अपने आंतरिक गुणों के आधार पर होगा, बाहर के पुण्य के वैभव से, बाहर के उसके ग्लैमर से, बाहर की उसकी चकाचौंध से उसका मूल्यांकन नहीं होगा। चाहे बात कही है देव की, लागू करना शास्त्र पर भी और लागू करना गुरु पर भी। समझ में आया है? ये जिनवाणी क्यों पूज्य है? कितनी बढ़िया छपी हुई है, क्या बढ़िया भाषा है, क्या बढ़िया अक्षर हैं, कितना बढ़िया कागज है, इससे पूजनीय है। अरे यदि इससे पूजनीय होती तो इन्हीं कागजों पर, इन्हीं अक्षरों द्वारा, इन्हीं सिहाई से राग द्वेष कषाय पाप की बातें भी लिखी जा सकती हैं। इससे पूजनीय है क्या? तो बोले नहीं। फिर क्यों पूजनीय है? बीत रागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। समझ गए आप? इसलिए पूजनीय है। कितनी बढ़िया इसमें दया की बातें, दान की बातें, इसलिए पूजनीय है। दया दान की बातें तो दुनिया में और जगह भी हैं, फिर ये पूजनीय क्यों है? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? इसकी परीक्षा करना। गुरु पूजनीय क्यों है? गुरु पूजनीय क्यों है? कितने नग्न रहते हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास सहते हैं, उनके पास भीड़ लगी रहती है, बड़े बड़े नेता अभिनेता सब उनके चरणों में डोलते हैं। ना तस्तुमसि नो महान। समझ में आया? यदि भीड़ से कोई पूजनीय होता तो जिन साधु महात्मा के पास कोई नहीं जाता वो अपूज्य हो जाएंगे, और यदि इससे कोई हमारे जैन साधु पूजनीय होते तो इनसे कई 10 गुना भीड़ तो पता नहीं कहाँ कहाँ होती है, वो पूजनीय हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं 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 साहब, नग्नता, नग्न तो परमहंस आदि भी होते हैं। नहीं नहीं साहब, कितनी कठोर तपस्या करते हैं ठंड में गर्म में। ऐसे ऐसे साधु हैं, वो जाके हिमालय पर्वत के ऊपर ठंड में, समझ में, पानी में समाधि ले लेते हैं, एक पैर पे खड़े हुए ऐसे। जैनियों में ना मिले इतने तप। गड्ढा खोद के उसमें अंदर समाधि ले लेते हैं, ऊपर से लेंटर डलवा दिया और कहा 1 महीने बाद खोलना, जिंदा तो जिंदा, नहीं तो ना तस्तुमसि नो महान। ये जो मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं ये इसमें लिखा है। अभी गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप आएगा उसमें, और ये तो यही लिखा है देव वाला। समझ में आया? तो क्या करना? इनकी परीक्षा करना। तो फिर क्यों पूज्य है? इसकी परीक्षा करना कि ये जो हम इतनी गुरुओं की है ना वंदना की है शास्त्रों में, मुनियों को चलता फिरता जिन धर्म कहा है वो किस वजह से है? वो नग्नता अकेले के से नहीं, तपस्चरण अकेले से नहीं, ये तो जैनेतरों में भी हो सकता है। रत्नत्रय, समता भाव, समझ में आया ना? 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति, निशंक ज्ञान और निशंक चारित्र, इसकी वजह से वो पूज्य हैं। कहते इन बातों का तो परीक्षा से निर्णय करना। और दूसरा क्या लिखा? 7 तत्वों का इनका निर्णय करना, इसको आज्ञा से मत, इसकी हम परीक्षा कर सकते हैं। शास्त्र में यदि लिखा है मोह राग द्वेष ये दुख के कारण है, इसकी हम परीक्षा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्यों हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा। प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा कि हमने अखबार खोला, अखबार में हमने देखा कि एक बस खाई में निकल गिर गई और 55 लोग 1 मिनट के अंदर मौत हो गई। अब ये मौत की खबर, 55 लोगों के मरने की खबर, हम चाय की चुस्कियां लेते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं, और हमारी चाय की चुस्की एक भी कम नहीं होती। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? और यहां पता चला कि 7 समंदर पार हमारा बेटा पढ़ने गया है, उसको आज थोड़ी सी सर्दी हो गई तो यहां निमोनिया हो जाता है, आकुलता हो जाती है। तो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा कि वहां 55 लोग मरे लेकिन दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें हमसे मोह नहीं था।
और यहां सर्दी हुई उससे ज्यादा आकुलित हम हो गए, क्योंकि हमें मोह है। ये प्रत्यक्ष, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई, इसकी परीक्षा कर लेना। शास्त्र कहता है कर्म के उदय से संस्कार की अवस्थाएं होती हैं, इसमें जीव का कर्तृत्व नहीं है, इसलिए इसमें राग द्वेष नहीं करना, समता रखना। अब इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समझ में आया है? जब एकदम पाप का उदय आता है तो परिस्थितियां बिखरने लगती हैं, लोग मुख मोड़ने लगते हैं, फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता है। और यहां उदय बदला, उदय बदलते ही सामने से लोग जय जिनेंद्र करने लगते हैं, रिस्पॉन्स देने लगते हैं। हमें लगता है देखो दुनिया बदल गई, दुनिया नहीं बदलती, हमारा उदय बदल जाता है। इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े रॉकेट साइंस है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आ रही बात की नहीं है? भाई साहब अनिल जी, मैं एक बार जब मेरी परमानेंट नौकरी हुई गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे, तो मैं जिस दिन ज्वाइन करने गया 5 सितंबर 2008 को शिक्षक दिवस था, तो ज्वाइनिंग की, तो वो जो कार्यालय अधीक्षक है बड़ा बाबू, वो सब सर्विस बुक वगैरह लाया, उस पर साइन कराए, थंब इम्प्रेशन 5 उंगलियों के लिए, थंब का भी लिया, सबका लिया, पूरी जो प्रक्रिया होती है ज्वाइनिंग की। अब जब मैं उस सर्विस बुक पे साइन कर रहा था तो ज्वाइनिंग की तारीख 5 सितंबर 2008, वही मैंने देखा बगल में रिटायरमेंट की तारीख लिखी है 30 जून 2042। तो मेरी उस पर निगाह गई, तो मन ही मन मुझे ऐसा लगा, अहो देखो तो क्या वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? माने जिस दिन ज्वाइनिंग हुई है उसी दिन रिटायरमेंट की तारीख बगल में लिखी है। ये कोई रॉकेट साइंस है, इसको समझना कि जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता ही है। शरीर अजीब तत्व है, ये दुख सुख का कारण नहीं है, मोह दुख सुख का कारण है। ये इसके लिए कोई बहुत बड़ा साइंस चाहिए, ये हमें प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और जो जितना निवृत्त होता है, अपने अंदर जितना नजदीक पहुंचता जाता है, उसके जीवन में उतनी सुख समता आती जाती है। इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े खोज करने की जरूरत है, हम स्वयं जीवन में नहीं देखते ये चीज। तो पंडित जी कहते हैं 7 तत्वों की परीक्षा करना, क्योंकि इसकी परीक्षा हो सकती है, इसको परीक्षा बिना मानना नहीं। यदि दौलत राम जी लिखते हैं आश्रव दुख कार घनेरे, आश्रव तत्व दुख का कारण है, इसकी परीक्षा करो। क्यों? क्योंकि वो महसूस होना चाहिए। आश्रव की दुख रूपता, समझ में आए? विकार की दुख रूपता, विकार में आकुलता स्पष्ट भाषित होनी चाहिए, तब वो असली आनंद देगी, आज्ञा से नहीं देगी। शास्त्र कहता है जहां कर्तापन है वहां दुख है, स्पष्ट समझ में नहीं आता। समझ में आया? हम शांति से बैठे, आनंद में बैठे हैं, और मुन्ना भैया को फोन आ गया कि हाँ जी मुन्ना भैया, हमारे 100 लोग आपके कुंद कुंद नगर पहुंच रहे हैं, 1 घंटे के अंदर आप कृपया उनकी व्यवस्था कराइए भोजन की, खाने की। अब बोलो हंसती खेलती जिंदगी में आग लग गई कि नहीं? बहुत शांति से बैठे थे, कोई विकल्प नहीं था, बड़े आनंद में बैठे थे। और जो ही ऐसा फोन आया, अभी इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ किया क्या? उनके नाम पे अभी इन्होंने फोन भी नहीं किया किसी को, अपनी जगह से उठे भी नहीं है, और एक कलम उठा के यहां से यहां नहीं रखी है, केवल यहां कान से सुना, 2 कान से भी नहीं, 1 कान से। समझ गए? और आकुलता शुरू, काय की आकुलता है ये? अब मुझे ये व्यवस्था करनी है। समझ में आया ना? आकुलित, अब कहां से करें? रूम तो खाली नहीं है, हैं भी तो 2-4 खाली हैं, 100 आदमी आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, शाम के 4 तो बजने वाले हैं, अभी रात हो जाएगी, कहां से करें? कितनी आकुलता। अभी किया कुछ किया? अच्छा कुछ किया क्या इन्होंने? अभी नहीं किया। इतने में उनका फोन आया, अरे मुन्ना भैया जी आप चिंता मत करो, हमारी व्यवस्था हो गई है,
समझ में आए ना? और बस इसलिए हमने आपको फोन किया। वाह वाह, कितने अच्छे साधर्मी है। 1 मिनट में वो आकुलता खत्म। अब मैं पूछता हूं, ये जो पिछले 2 मिनट में जो एपिसोड घटित हुआ ना, एक खूब आकुलता, कैसे करें, और फिर इसके बीच में फिजिकली क्या हुआ दुनिया में, ये जो हमारी कल्पनाएं हुई, इसका भौतिक सत्यापन तो करो जरा। इसका एग्जिस्टेंस कहां था? कुछ नहीं था। मुझे ये करना है, आकुलता। कुछ नहीं करना, सब सही है, निराकुलता। बात तो ये हमने परिणामों पे लागू की है, लेकिन इसको परीक्षा करो कि हकीकत में प्रतीति में ऐसा ही समा जाए कि मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, तो आनंद आ जाए जीवन में, झरने झर जाए। बोलो, इसकी परीक्षा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? की जा सकती है। तब पंडित जी यहां लिखते हैं, देव गुरु धर्म और 7 तत्वादि की परीक्षा करना, और बाकी सुमेरु पर्वत को टेप ले जाकर नहीं नापना। 7 नरक 84 लाख भूमियों के लिए गड्ढा खोद के नीचे गिनने मत जाना। 16 स्वर्ग के लिए कोई गूगल सर्च मत करना। इनको क्या मानना कि जैसे, अरे जिस आदमी को एक झूठ बोल देता, एक झूठ बोलते ही उसे 50 करोड़ का फायदा हो सकता था, जब उसमें झूठ नहीं बोला उसने, तो आपने पूछा, भाई साहब यहाँ टॉयलेट कहाँ है? आपने बता दिया, वो वहां चले जाइए, वहां। अब इसकी क्या परीक्षा करना? समझ में आए ना? ये लिखा, अब मैं एक एक शब्द कैसे पढ़ूं, आपको दिख रहा होगा कि अरे जिन्होंने प्रयोजन भूत तत्व के विषय में असत्य नहीं बोला, वो अप्रयोजन भूत विषयों में सुमेरु पर्वत का मेजरमेंट, नरकों स्वर्ग की लंबाई चौड़ाई, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, इनमें क्या असत्य बोलेंगे? तो उनको कैसे मानना? आज्ञा से मानना। तो कहते सबकी परीक्षा करके अब सारे विषयों को आज्ञा से मान लेना, क्योंकि हमने व्यक्ति की एक बार परीक्षा कर ली। जैसे लोक में काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना, ऐसी झूठे व्यक्ति बार बार, लेकिन एक बार निर्णय कर लिया कि देव गुरु धर्म ये खरे हैं, ये सच्चे हैं, मैंने परीक्षा करके देख लिया है, तो अब उनकी सारी बातों को आंख बंद करके स्वीकार करना, इसका नाम है आज्ञा सम्यक। फिर उनकी आज्ञा का विचार करना, यह है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। और तुमने जो बात कही कि शंका नहीं करना, हाँ ये ऐसा है कि ऐसा पता नहीं कैसा है यार, झूठ ना हो, ऐसी शंका करना ये दोष है। लेकिन शास्त्र में जो लिखा है वो सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझना चाहिए, मेरी वो पात्रता क्यों नहीं है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे भाव से, उसे झूठ ठहराने के लिए नहीं, समझने के लिए जब कोई प्रश्न करते हैं, शंका करते हैं, उसका नाम शंका दोष नहीं है, वह तो प्रक्षणा नाम का स्वाध्याय है। समझ में आ रही बात की नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है चर्चा। फिर देखो एक प्रश्न 217 नंबर पर नीचे देखो, बहुत सैद्धांतिक प्रश्न किया, गौमट सार से प्रश्न किया है कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव गलत बात का भी श्रद्धान कर लेता है। और गौमट सार की गाथा देखो, नीचे फुटनोट में लिखी हुई है, सम्मादिट्ठी जीवो उबिठम पवैणम तु सद्दहदि सद्दहदि असभावम अजान माणो गुरु नियोगाद, कि अजान मान गुरु के नियोग से सम्यक दृष्टि गलत की भी श्रद्धा कर लेता है, लेकिन फिर भी उसकी प्रशंसा करते हैं। कैसे? कि कम से कम उसने आज्ञा तो मानी, हम इस बात को मानते हैं क्योंकि शास्त्र में लिखी है, ये उसकी आज्ञा तो प्रशंसनीय है। पंडित जी जवाब देते हैं, शास्त्रों में प्रयोजन भूत तत्व में तो कहीं कोई दो मत है ही नहीं, लेकिन कोई सूक्ष्म करणान योग की ऐसी बातें हों, क्योंकि आज प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी तो है नहीं, श्रुत केवली है नहीं, अंग ज्ञानी है नहीं। समझ में आया? सूरज तो चला गया, अब तो छोटे छोटे दीपक हैं जो जल रहे हैं। अब ये दीपक आपको मार्ग प्रशस्त तो कर सकते हैं, मार्ग यानी आपको चलना है तो रास्ता तो दिखा देंगे, लेकिन दुनिया भर को प्रकाशित नहीं कर सकते।
और दुनिया भर के उसमें यदि किसी के स्टेटमेंट में कहीं कोई कमी आ जाए, मेरा स्टेटमेंट अलग हो, आपका अलग हो, तो कहते इन बातों को जान लेना, ये ऐसे ही है, इनमें से जो भी होगा केवल ज्ञानी होंगे तो जान लेंगे, उनमें झगड़ना नहीं। उसमें क्या करते हैं, उसमें तो जैसा शास्त्र में लिखा है वैसी श्रद्धा करना। सैकड़ों ऐसे बिंदु हैं। जब धबला में जाएंगे ना, तो धबला में कोई बिंदु आता है कि इस मत में यति वृषभ आचार्य का कोई मत है, पुष्पदंत भूतबली स्वामी का कोई मत है, और दोनों ही मत सामने आ गए, तो वीरसेन स्वामी से प्रश्न करते हैं शिष्य की तरफ से कि भगवान इसमें सही मत कौन सा है। तो दो जवाब तो मैं बता देता हूं, अलग अलग जवाब तो और भी हैं। एक जगह वो लिखते हैं गौतम स्वामी से जाके पूछो किससे? गणधर स्वामी से जाके पूछो। क्यों? अरे इसका निर्णय करने में हम समर्थ होते तो हम कर ही देते ना। अरे दोनों महान आचार्यों के मत है। दूसरा एक जवाब ये दिया, ऐसी दोनों परंपराएं मिलती हैं सो मैंने आपको बता दिया, इसमें से कौन सी परंपरा गलत है ऐसा कहने को मेरी जुबान उठती नहीं है। मैं कैसे कह दूं? दोनों मत हमारे आचार्यों के हैं, तो क्या करें? अरे अब कुछ बातें केवल ज्ञान के लिए भी छोड़ दो क्योंकि इन दोनों बातों को जैसा है वैसा जान लो। गलत भी जान लोगे तो तुम्हारे मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है, यदि इंच 2 इंच कम भी जान लेंगे तो भी मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तत्वों का सही निर्णय नहीं है तो तुम सुमेरु पर्वत को इंच इंच सही भी जान लोगे तो भी मिथ्यात्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा। अब देखो जरा पेज नंबर 218 निकालो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे नीचे का पैर, बीच का पैरा। प्रश्न ये है कि क्या ये जो अभी आज्ञा के बिना परीक्षा रहित जो कहा, इसका और भी कोई, इसके और भी कोई रूप है? ये जो मिथ्या दृष्टि है, जो परीक्षा नहीं करता, केवल आज्ञा से मान लेता है, इसकी और भी कोई पर्सनैलिटी है क्या? है। देखो कहां, तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं। क्या लिखा? बिल्कुल आ गया इसमें, पढ़ना जरा। क्या लिखा? संगति से। संगति से मतलब आप समझ गए? खरबूजे को देखकर, हाँ बस वैसे ही टाइप का संगति से। संगति से मतलब ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी तो ऋषभदेव के साथ 4,000 ने देखा देखी दीक्षा ले ली। समझ में आया? देखो ये आज्ञानुसारी की ये कुछ वैरायटी, कुछ प्रकार देखो आप। तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं। कितने ही महान पुरुषों को जिन धर्म में प्रवर्तता देख आप भी प्रवर्तते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? इसलिए तो मैंने ऋषभदेव का उदाहरण दिया कि जो छोटे मोटे राजा थे उनने कहा भैया हमारे महाराज नग्न हो रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि कोई बहुत बड़े साधु बन रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, नग्न हो रहे हैं, क्योंकि धर्म का तो किसी को पता ही नहीं था। वो तो ऋषभदेव स्वयं तीर्थंकर बनेंगे, वो धर्म तीर्थ को स्थापित करेंगे, अभी क्या पता किसी को। तो वो 4,000 राजा इसलिए नग्न हो गए क्योंकि हमारे महाराज नग्न हुए हैं। वो जंगल गए तो उनके पीछे पीछे 4,000 भी चले गए। क्यों? हमारे महाराज जा रहे हैं। प्रेम से नहीं, कोई प्रेम से, कोई दंड की वजह से। क्यों दंड की वजह से? क्योंकि ये मालिकों की फितरत होती है ना, वो चाहते हैं कि हम जब कभी कभार परिसर में घुसें तो सारे एम्प्लॉय हमारे पीछे लाइन लग के खड़े हो जाएं और जो नहीं लगेगा उसे वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। समझ गए? ये शौक होते हैं राजाओं के। तो वो लगता, यदि मैंने इनका अनुसरण नहीं किया तो ये हमें दंडित करेंगे। इस डर से कितने ही बन गए। समझ गए ना? और देखा देखी बड़े पुरुषों को धर्म मार्ग में देख के आप चले जाओ प्रथमान योग में, हजारों ऐसे उदाहरण मिलेंगे। समझ में आया? देखो अब जब प्रभावना अंग में जाएंगे तो उसी को प्रभावना कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
धर्म मार्ग में अब प्रभावना क्यों कहेंगे, आगे आगे के पैरे में है उसका जवाब। लोक में देखो उसको प्रभावना कहेंगे कि देखो एक व्यक्ति ने दीक्षा ली, 10 लोगों ने ले ली, एक व्यक्ति ने धर्म का पालन किया, 10 लोगों ने किया, लोक में उसे प्रभावना कहेंगे। समझ में आए ना। एक बार क्या हुआ, बहुत साल पहले की बात है, पीछे हमारे प्रवीण जी बैठे हैं, बहुत साल पहले की बात है, लगभग 20 साल, 21-22 भी हो गए हों। एक फुटेरा नाम का गांव है, आया तो नहीं कोई फुटेरा से? खड़ेरी से तो आए, फुटेरा से नहीं आए। तो मेरा वो पैतृक गांव था। तो शास्त्री करने के तुरंत 1-2 साल की बात है, तो ये आता है ना संक्रांति का टाइम आने वाला है, तो पता नहीं कोई इत्तेफाक से मैं वहाँ पहुँचा। तो उस समय अपने पाठशाला के सब स्वाध्याय करने वाले सब लोग पिकनिक के लिए एक खेत में गए हुए थे। तो ऐसा होता है, अब मिलेंगे, भोजन करेंगे, वहीं क्लास चलेगी, ऐसा। तो मैं भी पहुंचा, तो मुझे भी वहाँ ले गए। अब वहाँ जब पहुँचे तो वो बन रही थी क्या, वो बाटी होती ना, बाटी, हाँ, दाल बाटी। हालांकि दाल बाटी वो मध्य प्रदेश का भोजन नहीं है, वो वहाँ का है। कहाँ का, समझ गए? हाँ, राजस्थान का, मारवाड़ियों का भोजन, लेकिन वो चलता है, यहाँ भी पसंद किया जाता है। तो वो क्या होता है उसमें कि अपने आटा ले गए, कुछ सब्जी ले गए, और वहाँ जो कंडे वगैरह होते हैं ना, अब खेतों में गायें भैंसें वो गोबर करती हैं, तो उनका ही गोबर है जो बढ़िया काम में आता है ना। तो वो गोबर सूख जाता है तो वो कंडे इकट्ठे कर लेते हैं, समझ में आए ना। तो उसकी फिर वो उसको जला के उसमें वो बनाते हैं बाटी, उस पर बनती भी बढ़िया है। तो वो बनी, मैंने कहा मैं तो ये खाता नहीं, मैंने कहा मैं अंडे की, ये कंडे की आग जो है ये इस्तेमाल नहीं करता। बाकी सब लोग खा चुके थे, तो फिर उनने मुझे अंगारे की करके खिलाई। अब मैं तो खा के आ गया, हमें कोई पता नहीं। पता चला जब मैं वहाँ से आ गया, भाई साहब महिपाल जी, तो वहाँ जितने लोग थे उनने पूरे जीवन के लिए कंडे की आग का त्याग कर दिया। मुझे नहीं पता, उस समय व्हाट्सएप आचार, फोन आचार भी नहीं होता था। बहुत दिनों बाद फिर मेरे चाचा ने बताया कि तुम तो खा गए और उसके बाद सबने छोड़ दिया। अब बोलो, अब किसी ने प्रेरणा से छोड़ा, किसी ने देखा देखी से छोड़ा, अच्छी बात है ना, ये तो बढ़िया है, होना ही चाहिए, उसकी प्रशंसा की जाएगी। लेकिन जब धर्म के मार्ग में पंडित जी, टोडरमल जी जब हंटर चलाते हैं तो क्या लिखते हैं, देखो क्या लिखते हैं, कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं, कितने ही महान पुरुषों को जिन धर्म में प्रवर्ता देख आप भी प्रवर्तते हैं, कितने ही देखा देखी आए हैं, कितने ही देखा देखी देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, शुद्ध भी अशुद्ध भी। व्याख्या करने का मन कर रहा है लेकिन करूंगा नहीं। शुद्ध की तो सबको पता है, अशुद्ध की व्याख्या भी देखा देखी होती है? इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते और जैनी नाम धारण करते हैं, वे सब, क्या लिखा, एक बार बोलो बोलो, वे सब मिथ्या दृष्टि जानना। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा, वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। और मिथ्या दृष्टि बड़ी टी नहीं लिखा, मिथ्या दृष्टि जीव नहीं, ये मान्यताएं सब मिथ्या दृष्टि, गलत मान्यताएं जानना। ठीक है, अब 2 लाइन और पढ़ देते है ना, क्योंकि जिन वाणी में सर्वत्र संतुलन है। किसी को थप्पड़ भी मारते हैं ना, थोड़ा उसको पुचकारते भी है, क्योंकि आखिर है तो अपना ही बच्चा। एक तरफा क्रूरता कैसे दिखाएंगे, मार पीट डांट, जब वो थोड़ा पुचकारते हैं। देखो टोडरमल जी की पुचकार देखो, पढ़ना है, ज्ञानी धर्मात्माओं की पुचकार। इतना तो है, क्या लिखा है,
इतना तो है, जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत हैं तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहां बने रहते हैं, इसलिए जो कुलादिक से भी जैनी हैं वे भी, क्या लिखा पढ़ो जरा, अब इसको मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता, पंडित जी के जो शब्दों में आनंद है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो भाई। पाप प्रवृत्ति से कुछ पुण्य प्रवृत्ति होती है, तो पुण्य प्रवृत्ति करेंगे तो कम से कम मोक्ष मार्ग समझने की गुंजाइश तो रहेगी। पाप की भूमिका में तो पाप है ये समझ में नहीं आता, पुण्य है ये कहां से समझ में आ जाएगा। क्या कहा, पाप की भूमिका में तो पाप का है पना नहीं लगता, पुण्य है कहां से समझ में आ जाएगा। तो कम से कम वो, तो उसके लिए क्या लिखा, कुल आदि से, कुल आदि से मतलब दोनों ही शामिल कर लिए, कुल की वजह से और आज्ञा से जो धर्म का पालन करते हैं वो, क्या लिखा। डॉक्टर साहब को देखो नींद आ रही, जयंती लाल जी थोड़ा जगाओ डॉक्टर साहब को। क्या लिखा है, लिखो, पढ़ो ये पंक्ति, वे भी औरों से तो भले ही। समझ गए आप, ये 10-20 थप्पड़ मारने के बाद थोड़ी सी एक चॉकलेट है, समझ गए, औरों से तो भले। प्रश्न ये औरों से भले मतलब 6वें अध्याय तक जिन कुगुरु कुदेव कुधर्म मानने वालों की बात की, ये औरों से तो भले हैं। वो लोग जो ना जाने कैसे कैसे रागी देसी देवताओं को पूजते हैं, तराजू को पूजते हैं, मणियां पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, समझ में आए ना, ऐसी मान्यताएं रखते हैं कि वहां मैंने ये चढ़ा दिया तो ये ठीक हो जाएगा, ये चढ़ा दिया तो ये ठीक हो जाएगा, रोग शोक उपद्रव ठीक हो जाएंगे, छिंदी भिंदी हो जाएगा। पंडित जी कहते हैं औरों से तो भला ही है। कम से कम ये वाली मान्यताएं तो उसके नहीं हैं। वो लोग जो व्यसनी हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, समझ में आए ना, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे लड़ते हैं, शास्त्रों के नाम पर लड़ते हैं, समझ में आए ना, भाई भाई जमीन के लिए लड़ रहे हैं। पंडित जी कहते हैं ये सब औरों से तो भले ही। समझ में आए ना जो धर्म की बातें पढ़ता है, ऊंची ऊंची बातें पढ़ता है, लेकिन जीवन में शिथिलाचार है, जीवन में पाप है, 24 घंटे दुकान दुकान दुकान, मकान 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 करता रहता है, तो पंडित जी कहते हैं ये औरों से तो भला ही है। क्यों, इन दोनों में से कोई भी व्यसनी नहीं है, इन दोनों में से कोई भी अभक्ष भक्षण करने वाला नहीं है, इन दोनों में से कोई भी देवशास्त्र गुरु को लजाने वाला नहीं है, और इन दोनों में से कोई भी जिन धर्म की अप्रभावना करने वाला नहीं है। कुछ कहा है, समझ में तो नहीं आया, समझ में तो नहीं आया। क्या कहा, अरे टाइम, क्या कह दिया, क्या कहा है, इन दोनों में से कौन कौन, कुल अपेक्षा वाला और परीक्षा रहित आज्ञानुसार। वो कुल से पालन करता है, ये आज्ञा से पालन करता है। इन दोनों का आचरण कम से कम धर्म की अप्रभावना में निमित्त तो नहीं बनेगा। समझ में आए ना। लेकिन हमारे आचरण तो धर्म की अप्रभावना में निमित्त बनते हैं। तब पंडित जी को लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा, ये है औरों से तो, है ना, लेकिन है तो अज्ञानी। क्यों, एक क्रिया का नाम अज्ञान नहीं है, इनके अंदर जो मान्यता है वो अज्ञान है। क्रिया नहीं बदलनी है, मान्यता बदलनी है, बस उसी के लिए हम ये सब प्रयत्न कर रहे हैं। इस तरह दो मिथ्या दृष्टियों की बात हुई, कुल अपेक्षा धर्मधारक और परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। अब बाकी की चर्चा कल करें।